हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अब्दुल और अब हम यहाँ पे नंबर सिस्टम्स को शुरू कर चुके हैं। 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट किए, कंप्लीट कर दिए। 1.2 भी हमने कंप्लीट कर दी। नंबर्स किस टाइप के होते हैं, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, सारी चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे। रियल नंबर्स and their decimal expansion. ओके, सो ये हम पढ़ेंगे। अब डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है आप अच्छे से जानते हो, बच्चों वाली चीज है, डिवीजन परफॉर्म करना है, लेकिन ये कोई नॉर्मल डिवीजन नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे 1.3 शुरू डायरेक्टली नहीं करेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। तो अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर अगर 9 पे ओपन करो तो मैं इसके थ्रू आपको ये समझा पाऊंगा। आपको एग्जांपल दिया है 10/3, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है। फिर आपका एग्जांपल है 7/8 एंड यहां पे उसके बाद यहां पे जो एग्जांपल दिया हुआ है वो 1/7 है। ठीक है, ओके। अब 10/3 का मतलब क्या होता है, आपको 10/3 मतलब 10 के 3 हिस्से करने हैं। सो यहाँ पे अब हम करते हैं, ओके। सो 3 3 9 हम अच्छे से जानते हैं, 1 बचा, यहाँ पे 10 आ गया वापस से, तो हमने रखा फिर वापस से 3। ओके, 3 3 9 और ये कहानी चलती रहेगी, आप अच्छे से जानते हो। 3.333333। ओके, तो हम इसको याद रखेंगे। 7/8 को सॉल्व करते हैं, 7 के 8 हिस्से करने हैं। सो सीधा यहाँ पे पॉइंट रहेगा सबसे पहले तो ये 70 हो गया। 8 8 का कितना होता है, 64 होता है। 6 and 0 अगेन, 8 7 जा 56। ओके, एंड 4 रहा, अब 0, 8 5 जा 40। वाओ, स्टॉप हो गया ये तो। क्या आया, 0.875, ये रुक गया। अब हम इसकी बात करते हैं, ये 1/7। सो एक के 7 हिस्से करने हैं, एक के 7 हिस्से करने हैं, ठीक है। 7 1 जा 7, फिर 3 बचा 30, 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 2 बचा 20, 7 2 जा 14 एंड 6 बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 60। 7 7 जा 49 एंड 49 अगेन, ओके 56। फिर यहाँ पे अगेन 4 बचा, 7 5 जा 35, फिर अगेन 5 बचा 50, 7 7 जा 49, फिर अगेन 1 बचा 10, 7 1 जा 7। आप बोलोगे कहां तक जाना है, तो करते रहते हैं, थोड़ा अभी रुको। 330, 7 4 जा 28। अगर आपने नोटिस किया हो इस पार्ट में, खास करके ये वाले पार्ट में, तो 0.142857, उसके बाद वापस से 14 आ गया। और अगर आप इसको आगे तक करोगे ना, तो ये वाला 142857 वापस से रिपीट होता ही जाएगा। सो हमने यहाँ पे 3 में से 2 ऐसे नंबर्स देखे जो कि यहाँ पे एक तो है रिपीट होता जा रहा है, मतलब एक ही नंबर जो है 3333 रिपीट हो रहा है। फिर दूसरा ऐसा देखा जहां पे एक नंबर नहीं रिपीट हो रहा है, लेकिन एक पूरा सा ग्रुप रिपीट हो रहा है। इसको हम बार लगा देंगे। अब ये बार का मतलब क्या होता है पता है, कि इतना पार्ट रिपीट होता रहेगा, ये रुक ही नहीं रहा है। और यहां पे भी हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3.3 बार। ठीक है, दैट मीन्स जिसके ऊपर बार है वो पार्ट रिपीट होता जाता है। ठीक है, समझ में आया। अब जब इसकी बात करते हैं 0.875, ये स्टॉप हो गया। तो यहां पे क्या सीखने को मिला हमें, यहां पे ये सीखने को मिला कि जब भी आप डिवीजन परफॉर्म करते हो तो आपके पास 2 कैटेगरी में यहां पे रिमाइंडर आते हैं। ठीक है, यहां पे आपके पास 2 केस आते हैं। एक केस 1, रिमाइंडर बिकम्स 0। रिमाइंडर बिकम्स 0 इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी 875 आपने देखा, उसका रिमाइंडर 0 हो गया, वो रुक गया, ठीक है ना। लेकिन दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है, जहां पे क्या होता है, रिमाइंडर डज नॉट बिकम 0। अब ऐसे मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं,
क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। जो यहाँ पे 0 से एंड हो जाते हैं ना, मतलब जो रुक जाते हैं ना, इसको हम क्या बोलेंगे पता है? ओके, रिमाइंडर की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, सो रिमाइंडर। जो यहाँ पे रुक जाते हैं ना, स्टॉप हो जाते हैं ना, उसको हम क्या बोलेंगे पता है? टर्मिनेटिंग। सिंपल वर्ड्स में टर्मिनेटिंग। अगर पूरा वर्ड वगैरह जानना हो तो ये आपके टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है। अब ये जो केस 2 है ना, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आता है। यहां पे कई बार क्या होगा पता है? अभी हमने जैसा कि देखा, अभी तो 2 नंबर्स ऐसे देखे जहां पे रिपीट ही होते जा रहे थे। मतलब अगर 3.33333 है तो 333 चलता ही जा रहा है, तो ऐसे को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग से काम हो जाएगा? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलेंगे? रिकरिंग। अब रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है या फिर एक ग्रुप ऑफ नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। अब जो नंबर का रिमाइंडर 0 नहीं होता है, जो भी यहां पे डेसिमल एक्सपांशन का रिमाइंडर यहां पे जो है 0 नहीं होता है, और वो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके जो नंबर्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। जैसे कि आपको एग्जांपल दूं, ये सबसे ज्यादा फेमस नंबर है जो कि यहां पे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और एक ही पैटर्न भी नहीं बना रहा है। पैटर्न नहीं बना रहा है, दैट मीन्स पहले 10 दिख रहा है, फिर 100, फिर 1000 बढ़ता जा रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न होनी चाहिए। अगर ये ऐसा होता 10 10 10 10 10 10 तो ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसकी पैटर्न बदलती जा रही है और ये रुक भी नहीं रहा है। तो ये और ये अलग है, तो अलग है तो नाम भी अलग होगा। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग, ये तो हमारा आएगा ही, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। समझ में आया? बहुत ही सिंपल नेम है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप यहाँ पे केस 2 को थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा कि दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, मतलब ये जो है ये तो टर्मिनेटिंग है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसके अलावा क्या आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, ऐसा केस यहाँ पे आपको यहाँ पे आगे चल के ये सारी चीजें पता चलेगी। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ओके, नाउ वो क्वेश्चन कम्स, ये सब पढ़ा क्यों हमने? क्योंकि अब यहां पे याद रखना, बुक में लिख लेना आप, जो टर्मिनेटिंग होता है ना उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हो। कैसे लाएंगे मैं बता दूंगा। ठीक है, आप पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हो। तो पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं तो ये यहाँ पे रेशनल हो सकता है। यस, अगर पी बाई क्यू फॉर्म में बना सकते हैं तो रेशनल हो सकता है ना, क्यों यहाँ पे मैं इसलिए दे रहा हूं। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है उसको भी आप पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हो, ला सकते हो। तो ये भी यहां पे रेशनल नंबर हुआ। यस, हो सकता है, बना सकते हैं ना। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग जो है उसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं ला सकते हो, तो ये कभी भी रेशनल नहीं होने वाला है। तो ये ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग विल बी इर्रेशनल नंबर। समझ में आया? ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, सो ये वाला रेशनल पॉसिबल है, ये वाला बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डायरेक्टली देख के बता सकते हो इर्रेशनल है। ठीक है, अब समझ में आया मैं क्यों आपको ये पढ़ा रहा था। आपको ये पी बाई क्यू फॉर्म में ला सकते हैं तो इसको हम रेशनल बोल सकते हैं। ये रेशनल है, ये भी रेशनल है, लेकिन ये हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा क्योंकि हम इसका पी बाई क्यू फॉर्म नहीं ला सकते। और ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि पी बाई क्यू फॉर्म में जो हो सकता है वो रेशनल होगा, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं होगा वो इर्रेशनल होगा। और ये है हमारा रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन, जो कि यहाँ पे मेन 2 केसेस है जिसके अंदर आपको 3 अलग अलग यहाँ पे कैटेगरीज दिखेगी, और वो 3 अलग अलग कैटेगरीज में कौन सा रेशनल है कौन सा इर्रेशनल है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा हो सकता है, आपको यहाँ पे रेफर करने में काफी आसानी रहेगी। इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम तो 1.3 शुरू करेंगे नेक्स्ट लेसन में, लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं।
ये वाला एग्जाम्पल एक लेंगे, ये वाला एग्जाम्पल लेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। ओके, दो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं, ये एक और ये एक एग्जाम्पल। अब आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। कैसे मैंने पता लगाया? सिंपल है, आप भी पता लगा सकते हो। ये रुक गया ना, यहाँ पे कोई आपको बार नहीं दिख रहा है, ना ही यहाँ इसके पीछे यहाँ पे कोई डॉट डॉट दिख रहा है, दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है। ये बहुत आसान है, ठीक है। ये वाला क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। छोटा सा है लेकिन छोटा बम है। अब देखो, ये जो है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है। क्यों? क्योंकि बार है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 3 3 3 अप टू। अब हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है? पी बाई क्यू फॉर्म बनाना है। ओके, मैं ये बताना भूल गया, इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। या फिर अगर मैं ऐसा कहूं, क्वेश्चन क्या हो सकता है? क्वेश्चन होगा शो दैट 3.142678 इज रेशनल नंबर, इन अदर वर्ड्स एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आपको यहाँ पे शो करना है कि ये रेशनल नंबर है, या फिर आपको ऐसा भी कहा जा सकता है, इसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाओ, क्योंकि पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा दिया तो रेशनल हो ही जाएगा, और रेशनल दिखाने के लिए पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अब देखो, यहाँ पे इसको टर्मिनेटिंग को कैसे करते हैं? आपको यहाँ पे पॉइंट के बाद देखना है कितने नंबर्स है। कितने नंबर्स है? 1 2 3 4 5 6 नंबर्स है। तो सिंपल, अगर मैं 3.142678 के अंदर इतना मल्टीप्लाई कर दूं और इतने से डिवाइड कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा? हम जनरली करते हैं ना पॉइंट्स वाले नंबर्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3142678 डिवाइड बाई, दैट्स इट, हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। टर्मिनेटिंग का इतना ही इजी होता है, सिंपल। हम करते ही आ रहे हैं ना, जैसे कि 2.1 है तो आप इसको लिखते हो ना 21/10, तो ये हो गया ना पी बाई क्यू फॉर्म। बस इतना ही सिंपल है। आप बोलोगे कि हाँ बस ऐसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ टर्मिनेटिंग में पॉसिबल है, इतना इजी। यहाँ पे इतना सिंपल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं इसके बहुत सारे केसेस लेने वाला हूँ आगे चल के, एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स आएंगे तो तब सॉल्व करवाऊंगा पूरे। ये एग्जाम्पल को थोड़ा सही से समझना, मेरे स्टेप्स हमेशा याद रखना। अब देखो, इसको शुरू करना है। आपको यहाँ पे बार कितने नंबर्स पे दिख रहा है? कितने नंबर्स पे बार है? एक नंबर पे है, जैसे 3 पे ही है ना। वो 3 तो अनलिमिटेड है, लेकिन 3 एक ही नंबर है ना जिसके ऊपर बार है। सो हमें यहाँ पे सबसे पहले तो क्या करना है, जो दिया है उसको x ले लो। सपोज द नंबर x, हमें यहाँ पे क्या करना है? सपोज द नंबर x, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0.3333 ऐसे ले लेना है, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप है। इसकी जगह पे कोई भी नंबर हो, ऐसे ही करना है। अब यहां पे क्या करना है? काउंट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर रिपीटिंग। काउंट द नंबर्स रिपीटिंग, मतलब यहां पे कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? एक ही नंबर तो है जो रिपीट हो रहा है, मतलब उससे पहले एक बार हमने देखा था ना 0.1428 वगैरह 2857 ऐसा कुछ था ना, जहां पे कितने, ये 6 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे तो 3 रिपीट हो रहा है, सो इसकी हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे एक ही नंबर है, दैट इज 1, दैट इज 1, एक ही नंबर है ना। अगर एक नंबर है तो आपको यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है? 10। दो नंबर है तो 100 मल्टीप्लाई करना है। सिंपल वर्ड्स में कहूं तो एक नंबर है तो आपका एक जीरो होना चाहिए, दो है तो दो जीरोस, 1 के पीछे, तीन है तो 3 जीरोस, इस तरह से। तो यहां पे एक है तो हम यहां पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई LHS एंड RHS विथ 10। अब 10 से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, अब ये साइड तो 10x हो गया, लेकिन यहां पे जब 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये एक 3 अंदर आ जाएगा, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3.33 एंड सो ऑन। हो गया सिंपल। अब 3.333 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 प्लस 0.333 एंड सो ऑन, लिख सकता हूं ना। मैंने अलग अलग कर दिया इसको, अलग, इसको प्लस करूंगा तो यही आएगा, इसको मैंने अलग कर दिया
10x इक्वल्स टू 3 प्लस 0.333 क्या है, इसको हम 1 लगा देंगे पहले से। क्या है, x है 0.33, x है ना, रख दो x। अब ये x यहां पे आएगा तो 10x माइनस x कितना होगा, 9x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/9 दैट इज 1/3, 3 1 3 3 तो x क्या आया, 1/3 आया। जिसको हमने x सपोज किया था उसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने x सपोज किया था उसको हमने p बाई क्यू फॉर्म में सपोज कर लिया। अब आप सोचोगे इतना सिंपल है, यस ये इतना सिंपल है, लेकिन इसके अलग अलग केस में यहाँ पे थोड़ी चीजें चेंज होती रहती है। जैसे कि आपको यहाँ पे 0.3 बार आया ना, कई बार ये 0 नहीं आएगा, ठीक है, कई बार सीधा यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। सो कुछ कंडीशंस है जो कि मैं आपको सम सॉल्व करवाते करवाते उस टाइम पे ही बताऊंगा। सारी कंडीशंस एक साथ बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं है। सो डोंट वरी, मैं आपको सारी चीजें करवा दूंगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसी टाइप का, ताकि आपको थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। सो लेट्स टेक एग्जांपल नंबर 8 आपका जो है वो हम सॉल्व करते हैं, जिसका क्वेश्चन है 1.27, ठीक है। ओके, सो 1.27 बार, इसको हमें p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो सबसे पहले तो 1.27 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 1.272727 एंड सो ऑन है। बिल्कुल, जो नंबर दिया है उसको x ले लो, x इक्वल्स टू 1.2727 एंड सो ऑन। जो नंबर दिया है उसको क्या ले लेना है, x ले लेना है। बार कितने नंबर पे है, काउंट द नंबर्स रिपीटिंग, कितने नंबर्स है, 2 नंबर्स रिपीट हो रहा है, तो उस हिसाब से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई LHS एंड RHS बाय 100। LHS RHS को क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देंगे तो हो जाएगा 100x। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 को, हाँ, तो 100x इक्वल्स टू 127.27 एंड सो ऑन। देखो यार 1 पहले से ही था, ये पॉइंट यहाँ पे 2 नंबर और आगे आ जाएगा तो ये 127.27 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, सीधा इसको अलग कर देते थे, 0.3333 ऐसे अलग कर देते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको मान लो अलग करते हो, 127.27 है तो हम इसको अलग कर देते हैं 127 प्लस 0.2727, तो 0.2727 को कहीं पे x नहीं लिया हुआ है। अगर आप नोटिस करो, हमने x किसको लिया है, 1.2727 को x लिया है, तो इस हिसाब से इसमें से हमें निकालना क्या होगा, 1.2727 निकालना होगा। समझ में आ रहा है, यहां पे वैल्यू वो होनी चाहिए जो हमने सपोज की हो। सो अगर मैं सिंपल कहूं तो 127.2727 है ना, उसमें से हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको अलग करना है ना, तो इसको हम माइनस करेंगे। देखो भाई 27 ये सब तो 0 ही हो जाने वाला है, 7 - 1 क्या होगा, 6, तो 126 हमारे पास रहता है। अगर हम 127.2727 में से 1.2727 निकाल देते तो हमारे पास रहता है 126। सो ये जो 126 यहां पे लिखेंगे प्लस 1.272727 ऐसे अलग कर देंगे। अलग इस तरह से किया जाता है। हमें क्या चाहिए, ये यहाँ पे ये हमें पता है। क्यों पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे x आना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स हर बार जब भी अलग करने की बात आए ना इस टाइप के क्वेश्चन में, तो करना क्या होगा, ये जो नंबर आपका आया है उसमें से x जिसको आपने सपोज किया है उसको माइनस करना है, ठीक है। तो आप इसको अलग कर पाओगे, ज्यादा एग्जांपल सॉल्व करवाऊंगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो 1.2727 क्या है, x है, 100x इक्वल्स टू 126 प्लस x, यहां पे आ जाएगा 99x इक्वल्स टू 126, वेर x इक्वल्स टू 126 बाई 99। जो हमने x ऐसा देखा था वो हमने x ऐसा कन्वर्ट कर दिया, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। आई होप आपको समझ में आ गया है, क्लियर, सारी चीजें आ चुकी है। इस टाइप के सम और भी देखेंगे। एग्जाम्पल होमवर्क में आपको एक सम दे रहा हूं, कर लेना, काफी सिंपल है। अगर हो जाए तो 0.2353535, 0.23535
यानी कि बार जो है 35 पे है। एग्जाम्पल नंबर 9 थोड़ा सा अलग है, डोंट वरी, मैं करवा दूंगा, ठीक है, मेरे मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा तब मैं करवा दूंगा, लेकिन खुद एक बार ट्राई करके देखो। एग्जाम्पल नंबर 9 टेक्स्ट बुक का है एंड नेक्स्ट वीडियो से हम 1.3 शुरू करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।